नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम 2.0 पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रिवीजन के महासंग्राम के इस डे 1 में आप सभी का नए वर्ष में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। सबसे पहले 2024 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में नई नई नौकरियां लेकर यह वर्ष आए, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है पहले से, तभी आज आप इस वीडियो पे आए हैं। तो डेली टारगेट का हमारे डे 1 है। यह वीडियो खत्म होने से पहले ही आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर टारगेट डे 1 का पीडीएफ मिल जाएगा। वहां से जाके भी आप चीजें देख सकते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ना है डेली टारगेट 1 डे 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। आपने अगर अब तक ये प्रोग्राम साझा नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ, शेयर नहीं किया है, तो जरूर शेयर कर दीजिए और डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इससे संबंधित, आज के टारगेट से संबंधित और भी कुछ जो भी मुझे जरूरी लगेगा वो मैं आपको साझा करता रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेहतरीन स्वामी विवेकानंद जी के क्योट के साथ शुरुआत करते हैं कि सफलता उसी की होती है जो सोचता है कि वह कर सकता है। अगर आप ये सोचेंगे इतना बड़ा टारगेट दे दिया, हाई मैया मैं कैसे पूरा करूंगा, तो नहीं हो पाएगा। आपको करना पड़ेगा। बाबा रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है ना। तो सफलता उसी की होगी जो सोचता है कि वह कर सकता है। आप अगर सोचते हैं कि ये कर लेंगे तो आप करके ले जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो हम इतिहास से शुरू कर रहे हैं, वो भी प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है। प्राचीन सामान्य अध्ययन में आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना है और प्राचीन भारतीय इतिहास के इतने टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। लगभग घटना चक्र की किताब में 140 पेज करीब है। तो आप मुझे पूरा पूरा आइडिया है कि जो पहली बार भी रिवीजन कर रहा होगा ना, वो 300 मिनट में खींच देगा। स्रोत हमारे क्या क्या होंगे? घटना चक्र की पूर्वावलोकन की बुक, उसके साथ यदि आपका कोई और स्रोत है जिससे आपने पढ़ रखा है, आपके कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, उनको भी देख लेना है, ठीक है। और अगर आपके पास समय हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन सबके प्रश्न लगाते रहने के साथ साथ आपको जो भी फैक्ट्स याद ना हो रहे हो, कुछ और हो रहा हो या जो परेशान चीजें कर रही हो, तो उनका एक डॉक्टर का पर्चा भी बना लेना है। डॉक्टर का पर्चा पता है ना, जिसको रिवाइज मल्टीपल टाइम करना होता है, तो वो भी आप इसके साथ साथ कर सकते हैं। 300 मिनट आपका पूरा ये प्रोग्राम लेगा। सामान्य हिंदी में मुझे क्या करना है? विलोम शब्द पढ़ने हैं। विलोम शब्द पढ़ने हैं, इजी होता है, प्रश्न के माध्यम से आप चीजें आसानी से कर सकते हैं। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन से पढ़ने हैं। एक दिन में घटना चक्र पूर्वावलोकन करना है, ठीक है। घटना चक्र पूर्वावलोकन करना है। एक दिन में डिकोड एग्जाम की बुक से ये टॉपिक पढ़ना है और तीसरे दिन कुछ मत करना लाला, तीसरे दिन उसका टेस्ट लगा लेना, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें अधिकतम आपको 100 मिनट का समय लगेगा एक पूरा टॉपिक पढ़ जाने में, ठीक है। तो 300 मिनट वो, 100 मिनट ये, 400 मिनट। उसके बाद करंट अफेयर्स में क्या करना है? तो अर्धवार्षिकी जो मार्केट में आ गई है उसके 20 पृष्ठ पढ़ने हैं, ठीक है। 20 पृष्ठ का मतलब हो गया मैक्सिमम 40 मिनट आपको इसमें लगेंगे। 20 पृष्ठ आपको इसके पढ़ने हैं। अगर आपने मंथली वाली किताब पढ़ रखी है तो आप उसी तरीके से डिवाइड कर लो कि 18 दिन में 6 महीने की किताबें पढ़नी है। मान लो आपने समसामयिक क्रॉनिकल पढ़ रखी है, 80 पेज लगभग उसमें महीने के होते हैं। तो 80 पेज में भी काम के तो मुश्किल से 50-55 पेज ही होते हैं, बाकी में तो और चीजें दी रहती हैं। तो आपको मुश्किल से 15 से 20 पेज डेली पढ़ने पड़ेंगे। 3 दिन में आपकी एक किताबिया समाप्त हो जाएगी, है ना। तो आप अगर मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो उसको वहां से कंटिन्यू कर लीजिए, उसमें भी इतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद विविध रिवीजन का क्या प्लान है? आज के जो विविध वाले टॉपिक हैं वो मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री से ही दिए हैं। जहां से आप पढ़ रहे होगे वहां से ये चीजें भी आपकी होंगी। तो आपको ल्यूसेंट वाली बुक में ये टेबलें मिल जाएंगी। ऋग्वैदिक कालीन देवता और नदियां, कौन कौन किसके देवता थे, पुरानी नदियों का नाम क्या था, वो जरूर पूछा जाता है। महाजनपद, ठीक है, महाजनपद और उनकी राजधानियां, ठीक है। तो महाजनपद कौन कौन से थे? जो 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानियां थी, वो आपको रट लेनी है। अशोक के प्रमुख शिलालेख जो हैं उनमें क्या क्या है, किस किस में क्या क्या है, इसको चाहे ट्रिक से कर लो चाहे कैसे भी, ये भी कर लेना है। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयां, ये आपको मिलेगी सबसे पीछे की तरफ कहां? जहां एंशिएंट हिस्ट्री, सॉरी, जहां पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो रही है वहां मिलेगी भारत की प्रमुख लड़ाइयां। तो उनमें से जो एंशिएंट इंडिया वाली है वो रट लेनी है, कौन कौन से उनके सन रट लेने हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी वाले सवाल आते हैं, वहां ये सवाल काम में आता है। और प्रमुख राजवंश और
और उनके संस्थापक, जितना आप अभी तक पढ़ के आए हो, जितना आपका आज मौर्योत्तर तक का वो है, वहां तक के जो भी राजवंश है उनके संस्थापक रट लेने हैं, घोट लेने हैं, पी लेने हैं। ठीक है, चलो बाकी मैं ये सोच रहा हूं कि डेली जो विविध वाला टॉपिक रहे ना, उसकी आपको एक वीडियो भी मिल जाए। तो ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये भी कमेंट में बता देना। ठीक है, मतलब 20-25 मिनट की एक वीडियो डेली मिल जाए तो आपको चीजें याद करना विविध वाले का हेक्टिक ना रहे। ठीक है, तो चलो टोटल कुल मिला के हमारे 450 मिनट का डेली का टारगेट है। 450 मिनट आपको पढ़ना है आज और अपने डे 1 का टारगेट पूरा करना है। तो मैं विदा लेता हूं, आप अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा, शेयर करते चलिए दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम का लाभ उठा सके। मिलते हैं कल सुबह दोबारा से 7 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और टारगेट पूरा कीजिए। धन्यवाद।